A very good morning to all of you and welcome back to our channel Elevating Minds। आगे की सीरीज़ को बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो में देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप के सर्जिकल इंसिजन जो सभी पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो एब्डोमिनल वॉल होती है, मेजॉरिटी ऑफ जो सर्जरीज़ हैं वो एब्डोमेन पर परफॉर्म की जाती हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो भी एब्डोमिनल सर्जरीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एब्डोमिनल वॉल की काफ़ी सारी लेयर्स होती है। लेट्स सी वन बाय वन। सबसे बाहर स्किन, देन सबक्यूटेनियस टिश्यू, देन सुपरफिशियल फेशिया, देन डीप फेशिया, उसके बाद मसल्स होती हैं, फैटी टिश्यूज़ होते हैं, देन पेरिटोनियम होता है। इन सभी लेयर को कट करना ज़रूरी होता है अंदर ऑर्गन्स तक पहुंचने के लिए, उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए, उनमें कोई प्रोसीजर करने के लिए। नेक्स्ट, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट या एब्डोमिनल रीजन्स कौन कौन से होते हैं? एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट्स में, 9 हिस्सों में, 9 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। अगर हम यहाँ से देखना स्टार्ट करें लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट अपर रीजन को हम बोलते हैं लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, जहाँ पर स्टमक होता है, स्प्लीन होता है। देन उसी के मिड बगल में होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन, जहाँ गैस का दर्द होता है यूजुअली। देन राइट साइड में होता है ऊपर की तरफ राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, गॉल ब्लैडर और लीवर इसी रीजन में प्रेजेंट होता है। देन लेफ्ट लंबर रीजन होता है, उसके बाद अम्बिलिकल रीजन होता है, देन राइट लंबर रीजन होता है, देन लेफ्ट इलियाक रीजन होता है जहाँ पर सिग्मॉइड कॉलोन प्रेजेंट होती है, देन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है, देन राइट इलियाक रीजन होता है। ये जो हिप की बोन्स होती है साइड में, जो कमर में फील होती हैं, इन्हें इलियक स्पाइन बोला जाता है। ये जो एरिया होता है बेस, जहाँ से प्यूबिक रीजन स्टार्ट होता है, इसको सिम्फाइसिस प्यूबिस कहा जाता है। ये जो हड्डी है इसके बॉटम को हम जिफर्ड प्रोसेस कहते हैं। ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इन सीजन की साइट को बेटर समझ सकें। नेक्स्ट, सबसे पहले देखते हैं हम थोरैसिक इंसीजन। थोरैसिक यानी कि चेस्ट पर, थोरैक्स पर कौन कौन से इंसीजन दिए जाते हैं। थोरैसिक इंसीजन रिब्स के बीच में भी दिया जाता है। जैसे ये जो इंसीजन है जिसे हम स्टर्नोटमी कहेंगे, जिसमें हम स्टर्नम को मिडलाइन से इंसाइज करते हैं स्टर्नल सॉ की मदद से। ये क्यों दिया जाता है, स्टर्नोटमी क्यों की जाती है? जब कार्डियक प्रोसीजर, ओपन हार्ट सर्जरी करनी हो, वॉल्व रिप्लेसमेंट करना हो, 2 से ज़्यादा 3, वहाँ पर ये स्टर्नम को कट किया जाता है। देन थोरैसिक इंसीजन एंटीरियोलेटरल भी हो सकता है, पोस्टीरियोलेटरल भी हो सकता है। एंटीरियोलेटरल का मतलब क्या है? ये चेस्ट के फ्रंट में दिया जाएगा। पोस्टीरियोलेटरल मतलब बैक में दिया जाएगा। ये जब हमें कोई लोबैक्टमी करनी है, लंग का कोई लोब रिमूव करना है, कोई सेगमेंट रिमूव करना है, ड्रेन कोई डालना है, ऐसी कोई भी प्रोसीजर अगर है उसके लिए ये इंसीजन दिए जाएंगे। देन एक्सिलरी इंसीजन भी हो सकता है। ये जो एक्सिला का पार्ट होता है इसके नीचे भी इंसीजन दिया जा सकता है। कैन बी हॉरिजॉन्टल, कैन बी वर्टिकल। देन और थोरैसिक इंसीजन की खास बात ये होती है, ये इंसीजन इंटरकोस्टल स्पेस में दिया जाता है, 2 रिब्स के बीच में ये इंसीजन बनाया जाता है। देन पेसमेकर इंसीजन कहाँ दिया जाता है? ये सब क्लेविकुलर रीजन में दिया जाता है, यानी क्लेविकल से अगर हम देखें, ये जो कॉलर बोन होती है इससे अगर हम देखें तो लगभग 2 से 2.5 इंच नीचे ये इंसीजन दिया जाता है पेसमेकर को इंसर्ट करने के लिए, जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इंसीजन, सर्जिकल इंसीजन किसे बोलते हैं हम? जब कोई कट लगाया जाए स्किन या सॉफ्ट टिश्यूज़ में ताकि कोई प्रोसीजर किया जा सके, ऑपरेशन किया जा सके एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर, इन्फेक्शन फ्री कंडीशंस के अंदर। और ये इंसीजन किसके ज़रिए दिया जाता है? बार्ड पार्कर हैंडल और ब्लेड का यूज़ करके। ये एक तरीके का इंटेंशनल वुंड होता है, यानी जानबूझकर बनाया गया इंसीजन। ये मीडियन स्टर्नोटमी है, हम पहले की स्लाइड में से देख चुके हैं।
स्टर्नम के ठीक ऊपर दिया जाता है, इसे स्टर्नल नॉच बोलते हैं। ये जिफर्ड प्रोसेस होता है। इस पूरी बोन को कट किया जाता है स्टर्नल सॉ का यूज़ करके। नेक्स्ट, विल्डेज इंसीजन। ये एक पोस्ट ऑरिक्यूलर इंसीजन है जिसे कान के पीछे दिया जाता है। ये एरिया ऑरिकल कहलाता है। तो ये विल्डेज इंसीजन है। ये इंसीजन कहाँ दिया जाता है? कान के जस्ट पीछे ये कर्व्ड इंसीजन दिया जाता है। इस एरिया को ऑरिकल कहते हैं। सो यहाँ ये पोस्ट ऑरिकुलर एरिया है, यहाँ पर ये इंसीजन लगाया जाता है। और ये इंसीजन क्यों दिया जाता है? मेस्टॉइड बोन होती है यहाँ पर, उसमें इन्फेक्शन बन जाता है, उसको ड्रेन करने के लिए या टिम्पैनोप्लास्टी करने के लिए। टिम्पैनोप्लास्टी क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सर्जिकल रिपेयर। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इंसीजन है, ट्रांसमिएटल इंसीजन। सो ये भी एक तरीके का ऑरिकल इंसीजन ही है। इसमें क्या किया जाएगा, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये जो ईयर कैनाल होती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस होता है, इसी ये जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर कट दे करके स्किन का फ्लैप उठाया जाता है। इसको कहते हैं ट्रांसमिएटल इंसीजन। नेक्स्ट, शेवरॉन इंसीजन कौन सा होता है? ये एब्डोमेन के जस्ट नीचे दिया जाता है, सॉरी एब्डोमेन के जस्ट ऊपर दिया जाता है, रिब केज के जस्ट बिलो दिया जाता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? मिड एक्सिलरी लाइन से। सो यहाँ ये मिड एक्सिलरी लाइन होती है, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये दूसरी मिड एक्सिलरी लाइन तक जाता है। इस इंसीजन के ज़रिए लेप्रोटमी भी की जा सकती है और कोई ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर है वो किया जा सकता है। ट्रॉमा सर्जरीज़ हैं जिसमें एब्डोमेन में हीमोपेरिटोनियम क्रिएट हो गया है, कोई प्रोलैप्स हो गया है, वो सर्जरी की जा सकती है। इस इंसीजन को रूफ टॉप इंसीजन भी कहते हैं क्योंकि ये एक रूफ लाइक छत के जैसी अपीयरेंस देता है। नेक्स्ट इंसीजन, क्लैमशेल इंसीजन। ये इंसीजन चेस्ट के जस्ट अंडर दिया जाता है। रिब का जो ये ग्रूव होता है, जो यहाँ पर एक ये ग्रूव गड्ढा बना रहता है रिब्स के नीचे, वहाँ पर ये इंसीजन दिया जाता है। ये हेमी भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है, यानी अगर चेस्ट के सिर्फ एक तरफ ये इंसीजन दिया जाएगा चेस्ट के ठीक नीचे, तो उसे हम हेमी क्लैमशेल इंसीजन बोलेंगे। अगर ये दोनों तरफ दिया गया है तो इसे क्या बोलेंगे? कंप्लीट क्लैमशेल इंसीजन। देन मर्सिडीज बेंज इंसीजन। इसका नाम ही मर्सिडीज बेंज इसीलिए क्योंकि उसी के साइन को ये कॉपी करता है। सो ये एक तरीके का शेवरॉन इंसीजन है जो रिब्स के नीचे दिया जाता है, प्लस इसे हमने स्टर्नोटमी के साथ कंबाइन कर दिया है। तो ये मर्सिडीज बेंज जो कार होती है उसके जैसा साइन बना देता है। दैट्स वाई इस इंसीजन का नाम क्या है? मर्सिडीज बेंज इंसीजन। नेक्स्ट इंसीजन देखते हैं, कोचर इंसीजन। कोचर अभी हमने क्वाड्रेंट पढ़े थे, तो ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है जहाँ लिवर होता है उसे हम राइट अपर क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कौन सा इंसीजन दिया जाता है? कोचर इंसीजन दिया जाता है। ये एक ऑब्लिक इंसीजन, ऑब्लिक यानी टेढ़ा इंसीजन होता है। और ये इंसीजन यूजुअली यहाँ किस लिए दिया जाता है? ओपन कोलिसिस्टेक्टमी के लिए, यानी गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट, लेंस इंसीजन। लेंस इंसीजन कौन सा होता है? ये एक तरीके का हॉरिजॉन्टल इंसीजन है। इसको हम मॉडिफाइड मैकबर्नी इंसीजन भी कहते हैं। ये यहाँ अम्बलाइकस है, अम्बलाइकस से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो लगभग 2 इंच नीचे मिडल जो क्वाड्रेंट होता है एब्डोमेन का, उस क्वाड्रेंट के अंदर हम ये इलियाक जो रीजन होता है वहाँ पर ये इंसीजन दिया जाता है। ये यूजुअली किस लिए दिया जाता है? ओपन अपेंडेक्टमी करने के लिए। नेक्स्ट, मैकबर्नी इंसीजन। इसको हम ग्रिड रियॉन इंसीजन भी कहते हैं। ये भी ओपन अपेंडेक्टमी के लिए यूज़ किया जाता है और ये एक ऑब्लिक इंसीजन है। इससे पहला जो लेंस इंसीजन था वो एक स्ट्रेट इंसीजन था। ये क्या है? ये एक ऑब्लिक इंसीजन है। ये कहाँ पर दिया जाता है? जो ये इलियाक क्रेस्ट, ये जो इलियाक बोन होती है, यानी जो ये यहाँ हड्डी उभरी हुई प्रेजेंट होती है, अगर हम इसके लेवल से देखें तो इसके लेवल से थोड़ा नीचे की तरफ ये इंसीजन दिया जाता है। नेक्स्ट,
मैकबर्नी इन सीज़न क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये इन सीज़न मैकबर्नी पॉइंट पर दिया जाता है। मैकबर्नी पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट अगर वहाँ प्रेशर अप्लाई करने से पेशेंट को टेंडरनेस हो रही है, दैट मीन्स वो किस चीज़ को सजेस्ट करता है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस को। नेक्स्ट, गिब्सन इंसिजन। गिब्सन इंसिजन कौन सा इंसिजन होता है, ये एक इंसिजन है जिसे हम लोअर राइट क्वाड्रेंट में देते हैं, पेल्विक एरिया में दिया जाता है, जो लगभग इंग्वाइनल लिगामेंट, ये इंग्वाइनल रीजन होता है, इससे 1 इंच ऊपर की तरफ दिया जाता है इंग्वाइनल लिगामेंट से, और ये वर्टिकली जाता है कहाँ तक, एंटीरियो सुपीरियर इलियक, यानी ये जो जैसे सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, प्यूबिक एरिया का टॉप पार्ट, यहाँ से लेकर के ये हिप की साइड में जो ये हड्डी उभरी रहती है, यहाँ तक ये इंसिजन जाता है। ये काफ़ी बड़ा इंसिजन होता है, और ये इंसिजन यूजुअली किस लिए दिया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। नेक्स्ट इंसिजन, रुदरफोर्ड इंसिजन। ये ग्रिडरियन इंसिजन की तरह सिमिलर होता है, ये ऑब्लिक इंसिजन होता है। ये इंसिजन कहाँ दिया जाता है, यूजुअली लेफ़्ट साइड में, राइट में भी दिया जा सकता है, मोस्टली केसेस में लेफ़्ट में दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है, कोई ट्रांसप्लांट सर्जरी होनी है, उसके लिए कोलोन का रिसेक्शन होना है, लार्ज इंटेस्टाइन का कोई पार्ट कट एंड रिमूव करना है, उसके लिए सिलेक्टमी के लिए। नेक्स्ट, चर्नी इंसिजन। चर्नी इंसिजन कौन सा होता है, ये इंसिजन गायनेकोलॉजिक सर्जरीज के लिए यूज़ किया जाता है। ये इंसिजन 1 to 2 सेंटीमीटर अबव होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस के लिए। आगे आने वाले जो ये 3-4 इंसिजन है, इनके सिर्फ नाम अलग है, साइट में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए इन्हें ध्यान से देखिएगा। सो ये जो ये एरिया प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, सो ये एक तरीके का ट्रांसवर्स इंसिजन है, प्यूबिक सिम्फाइसिस से 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर दिया जाता है ये इंसिजन, यानी जो फनेशियल इंसिजन होता है सिजेरियन के लिए, जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, उससे बिलो इंसिजन दिया जाता है ये। नेक्स्ट, एंड ऑरिक्युलर इंसिजन, ये भी एक कान का इंसिजन है। इसमें क्या किया जाता है, कान की ये जो पिना का इनर वाला पार्ट जो होता है, यहाँ पर ये इंसिजन दे करके इसको इंटरनली एक्सटेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट, मिलार्ड इंसिजन कौन सा होता है, इसको हम मैकेनरॉट इंसिजन भी कहते हैं। ये फनेशियल की तरह सिमिलर होता है, ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल पर दिया जाता है, 3 to 4 सेंटीमीटर बिलो होता है अम्बलाइकस से। इससे पहले जो हमने चर्नी इंसिजन देखा था, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस में। मिलार्ड इंसिजन फनेशियल इंसिजन से ऊपर की तरफ होता है, यानी कि अगर हम इसका लेवल देखें तो ये जो इलियक स्पाइन होती है, ये लगभग उसके लेवल तक रीच करता है। नेक्स्ट इंसिजन, ये भी गायनेकोलॉजिक सर्जरीज के लिए यूज़ किया जाता है, कस्टनर इंसिजन। कस्टनर इंसिजन जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस से काफ़ी ऊपर की तरफ दिया जाता है, लेकिन ये इलियक स्पाइन से नीचे की तरफ होता है। इसमें इस इंसिजन के ज़रिए हिस्टेक्टमी परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर जो ये आप लाइन देख रहे हैं, ये सिम्फाइसिस चर्नीज इंसिजन काफ़ी नीचे दिया जाता है, देन मिलार्ड इंसिजन ऊपर की तरफ दिया जाता है, कस्टनर इंसिजन सिम्फाइसिस फनेशियल इंसिजन से ऊपर की तरफ होता है। नेक्स्ट, फनेशियल इंसिजन, कर इंसिजन भी बोलते हैं, सिजेरियन के लिए पहली चॉइस होती है, हिस्टेक्टमी के लिए ये 2-3 सेंटीमीटर ऊपर दिया जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस के। ट्रांसवर्स इंसिजन होता है, लगभग 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं चर्नी इंसिजन सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ दिया जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस में, देन फनेशियल इससे जस्ट ऊपर की तरफ होता है। ये जोएल कोहेन इंसिजन है, ये एक ट्रांसवर्स स्ट्रेट इंसिजन है, मिलार्ड इलियक स्पाइन के लेवल पर होता है, देन अम्बलिकस से ठीक नीचे लोअर ट्रांसवर्स इंसिजन होता है। नेक्स्ट, जोएल कोहेन इंसिजन, ये भी सिजेरियन के लिए यूज़ किया जाता है,
ये एक स्ट्रेट इंसीजन होता है, कर्व्ड इंसीजन नहीं होता। जो दो लाइनें होती हैं इलियक स्पाइन को जॉइन करती है, उस पर ये इंसीजन दिया जाता है। नेक्स्ट, मिड लाइन या मीडियन इंसीजन कौन से होते हैं? जो लीनिया एब्डोमेन को जो एक बीच में से एक लाइन जाती है जिसे लीनिया कहते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में ज़्यादा विजिबल होती है, उनमें वहाँ पर अगर इंसीजन दिया जाता है उसको हम मिड लाइन या मीडियन इंसीजन कहते हैं। वर्टिकल इंसीजन होता है ट्रॉमा सर्जरी लेप्रोटमी के लिए यूज़ किया जाता है और रेयरली सिजेरियन सेक्शन के लिए। जब किसी लेडीज़ का प्रीवियस LSCS हो चुका है, एडेशंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गुड साइज बेबी है, तो ऐसे केसेस में वर्टिकल इंसीजन भी दिया जाता है। नेक्स्ट, सुपरा अम्बिलिकल इंसीजन। अम्बिलिकस नाभि के अगर नीचे की तरफ इंसीजन दिया गया है उसे हम इंफ्रा अम्बिलिकल इंसीजन कहते हैं। अगर नाभि के ऊपर की तरफ दिया गया है इंसीजन उसे हम सुपरा अम्बिलिकल इंसीजन कहते हैं। देन कॉलर इंसीजन, ये थायरॉयडक्टमी के लिए यूज़ किया जाता है। ये स्टर्नल क्लैविकुलर नॉच, यानी ये क्लैविकल बोन है, यहाँ से स्टर्नम का टॉप पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ से अगर हम देखें तो लगभग 2 सेंटीमीटर अभाव ये एक ट्रांसवर्स इंसीजन दिया जाता है थायरॉयडक्टमी करने के लिए। इसी के नीचे की तरफ दिया जाता है ट्रैकियोस्टमी के लिए इंसीजन। नेक्स्ट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आप सबको ये इंसीजन का वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे की वीडियो के सजेशन के लिए ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।